गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्रादिरूढं गणातीतरुं भवं भास्वरं भस्मेनाभूषितं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। नमो नमः सर्वेभ्यः। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने कार्यवर्ण कर्म के अंतर्गत कर्ता कारक के बारे में जाना है, कर्म के विषय में पढ़ा है। कर्म किसे कहते हैं, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, उसके साथ ही उपपद विभक्ति के रूप में कर्म का काम भी होता है, अभिधा प्रत्यय आदि के साथ। उसका अध्ययन पूरे वीडियो में किया है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग कर्ण के विषय में पढ़ना चाहते हैं कि कर्ण जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, कर्ता कर्म च कर्णम च कर्णम, कर्ण किसे कहते हैं और कर्ण में कौन सी विभक्ति होगी, उसके साथ ही अन्य कहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, ये अभी जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है साधकतमं कर्णम क्रियायाः निष्पत्तौ यत् सहायक साधनम तत्कर्म। क्रिया की निष्पत्ति में जो सहायक साधन होता है उसे कर्ण कहते हैं। अर्थात काम करने के लिए जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाता है वे सारे साधन कर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखने में आंखें साधन है, लिखने में हाथ साधन है, कलम साधन है, चलने में पैर साधन है, ये सब के सब कर्ण होंगे। कर्ण इनकी कर्ण संज्ञा। उसके बाद अगला सूत्र हमारा कर्तृकर्णयोः तृतीया। कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, सूत्र ये कहता है। अब ध्यान ये देना है, अब ये अपन आगे कोई पढ़ेंगे। कर्णयोः तृतीया, कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। साधन को कर्ण कहते हैं, कर्ण में तृतीया विभक्ति होगी। एक उदाहरण से सीखेंगे, जैसे सह कलमेन पत्रम लिखति। अब आप देख सकते हैं कि कलमेन को पहले लिख दिया। ये संस्कृत ईश्वर की एक ऐसी भाषा है जो हमें ये पूर्ण स्वतंत्रता देती है कि हम कर्ता को, कर्म को, क्रिया को, कर्म को कहीं भी रखें, लेकिन उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात में मुझे मैंने ऐसा लिखा कलमेन पत्रम लिखति सह, ठीक है, सह लिखति पत्रम कलमेन तभी ठीक होगा और सह कलमेन पत्रम लिखति तभी ठीक होगा। अपन को इसे ध्यान से लिखना है। कलमेन ये साधन है, इसे कर्ण कहते हैं, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। उसके अलावा हो सकता है उदाहरण वृद्धाः दंडेन गच्छति। वृद्धा दंडेन गच्छति, वृद्ध आदमी है वह डंडे से चलता है, डंडे की सहायता से चलता है, वह उसका साधन है। ऐसे में बस से विद्यालय आता हूँ, अहम बस यानेन, अहम बस यानेन विद्यालयम आगच्छामि। अहम बस यानेन विद्यालयम आगच्छामि, मैं बस यान से विद्यालय आता हूँ। ये बस यानेन ये साधन है, कर्ण है, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। ऐसे में हो सकता है सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुख धोती है। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, तो जलेन यह साधन है। ऐसे से जलेन पादपान सिंचति, वह जल से पेड़ पौधों को सिंचता है। तो ये साधन जो होगा जिसे अपन कर्म कहेंगे, कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कीजिए। उसके अलावा अगला सूत्र था अपना, इसके साथ ही कर्तृकर्णयोः तृतीया, कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। ये एक हमारा अलग प्रकरण होगा जिसमें अपन को सीखना है कर्म वाच्य में और भाव वाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति की जाएगी, उसके लिए अलग से बात करेंगे। अब ये अगले सूत्र की बात कर रहे हैं, ये नाम विकारः, ये नाम विकारः, जिस अंग से शरीर में विकृति का भान, विकृति का पता चलता हो वहां भी तृतीया विभक्ति की जाती है। उदाहरण है स नेत्रेण कान, स नेत्रेण कानः, वह आंख से काना है। अब उसके नेत्र में विकार है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति होगी। शरीर के जिस अंग में विकृति होगी वहां तृतीया होगी। इसका कोई भी पर्यायवाची काल में लिया जा सकता है। नेत्रेण नयने लोचने व चक्षुषा। ऐसी यदि अंधा है तो
स्नाभ्याम अंधः। ऐसे ही अन्य हो सकता है स पादेन खंजः, स पादेन खंजः, पैर से नंगा है, स पादेन खंजः। ऐसे कान से बहरा है तो हो सकता है स कर्णेन बधिरा, स कर्णेन बधिरा। अब एक वचन लिखा है कर्णेन, अगर द्विवचन होगा तो कर्णाभ्याम, स कर्णाभ्याम बधिरा। ऐसे हो सकता है स पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से कुब्जा है तो शरीर के जिस अंग में विकार है, जिस अंग में विकृति है, उसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ ही अगला हमारा सूत्र आज का स युक्ते अप्रधाने, स का अर्थ है साथ में, इसके पर्यायवाची जितने भी शब्द सह, साकम, समम और सार्धम, ये चार शब्द है। चारों शब्दों का अर्थ है साथ में, साथ। स साकम समम सार्धम का जहां वाक्य में प्रयोग किया जाएगा वह अप्रधान कर्ता में प्रयोग किया। देखो वाक्य में दो कर्ता आते हैं कभी कभी, जैसे राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है या राम के साथ सीता पर वो जाती है। इस वाक्य को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो कर्ता है, राम सीता। इसका प्रधान कर्ता कौन है, इसका पता कैसे चलता है? प्रधान कर्ता वह है जिसके अनुसार क्रिया आई है। तो यहाँ हम देखेंगे जाती है, ये क्रिया सीता के अनुसार है, इसलिए सीता तो इसका हो गया प्रधान कर्ता। राम के अनुसार क्रिया नहीं है, इसलिए राम इसका अप्रधान कर्ता है। अप्रधान कर्ता में तृतीया आएगी तो अपन लिखेंगे रामेण, रामेण सह, रामेण सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छति। ऐसे ही अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अध्यापक के साथ बालक जाता है या माता के साथ पुत्री जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है तो पित्रा सह पुत्र गच्छति, मात्रा सह पुत्री गच्छति, अध्यापकेन सह शिष्य गच्छति व शिक्षकेन सह बालक गच्छति। जिसके साथ लेना है इन चारों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। सह, साकम, समम, सार्धम, इनका जहां वाक्य में प्रयोग होगा और अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हमने सीखा है करण किसे कहते हैं, साधन को करण कहते हैं। करण में तृतीया विभक्ति होती है, उसके अतिरिक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। वो कर्तृवाच्य में न होगी, भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होगी, उसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। ये नाम विकार, शरीर के जिस अंग में विकार है, विकृति है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही शयुक्त प्रधान, श, साकम, समम, सार्धम, ये चार शब्द है। चारों शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही हम प्रत्यय प्रकरण के साथ साथ पढ़ रहे थे। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमने अभी तक दो प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले हमने तुम प्रत्यय पढ़ा था, के लिए अर्थ में होता है, उसका तुम शेष रहता है और तुम प्रत्यात शब्द अव्यय बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कर्ता प्रत्यय, कर के अर्थ को बताने के लिए धातु से त्वा प्रत्यय होता है, उसका त्वा शेष रहता है और शब्द अव्यय बनते हैं, अविकारी शब्द बनते हैं। इसी क्रम में आगे हम आज पढ़ने के लिए तैयार है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय बहुत सरल है, उपयोगी है। लेप प्रत्यय उपसर्ग को हमने पहले पढ़ लिया। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी भी धातु या सबसे पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हुए उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है, जब धातु से पहले, जब धातु से पहले उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर, कत्वा के
स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, लेप प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय होता है। जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाएगा तो वहां गत्वा नहीं होगा, गत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। इसका ये शेष रहेगा, ये शेष रहता है। और अभी तुमुल प्रत्यय और गत्वा प्रत्यय में जो बातें थी वो यहाँ भी है। इन लेप प्रत्यय शब्द है वो भी अव्यय होगा, अविकारी शब्द बनेगा, अव्यय हो जाएगा। लेप प्रत्यय शब्द अविकारी या अव्यय बन जाएगा, उसका आगे रूप नहीं चलेगा। अब हमें उदाहरण से सीखते हैं। उदाहरण है भी उपसर्ग है, लोग धातु है, देखने के अर्थ में हमें देख करके ऐसा कहना था तो कत्वा में होके कत्वा के स्थान पर लेप रूप बनेगा भी लोग के अर्थ है देख करके, देख करके। ऐसे मानो आ उपसर्ग गम धातु, जैसे हमें आकर के कहना है, जाकर के कहना तो गत्वा होगा, गम धातु से गत्वा करके मैं यहाँ आकर के पढ़ता हूँ या यहाँ आकर के पढ़ाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में गत्वा नहीं होकर गत्वा के स्थान पर लेप होगा और लेप का ये बचेगा और रूप परिवर्तन के साथ बनेगा आगत्य, अहम अत्र आगत्य पठामी। ऐसे ही अन्य हो सकता है भी उपसर्ग जी धातु, जीत करके अर्थ करना था, भी उपसर्ग पूर्व जी धातु कत्वा के स्थान पर ले पाया, रूप बनेगा विजित्य, जीत करके विजित्य। ऐसे ही निरीक्षण, निरुपसर्ग ईक्ष धातु है, देखने के अर्थ में आत्मनेपदी और उससे कत्वा के स्थान पर लेप होगा, अथवा निरीक्षण देख करके या निरीक्षण करके। ऐसे अवलोक्य, विलोक्य, आगत्य, हर्षित्वा जैसे होता उसके स्थान पर फिर हंस करके कहना था, वी उपसर्ग लगा दिया, वी उपसर्ग प्लस हस धातु से कत्वा कर रहे थे, कत्वा की जगह वी आ जाएगा, लेप होगा और वो बनेगा वी हस्य। अर्थ वही है, वी हस्य का अर्थ है हंस करके, असित्वा जो कहना था वही है। ऐसे पठित्वा पढ़ा है, उससे पहले यदि सम उपसर्ग लगा देंगे अच्छी तरह से पढ़ करके कहना है समपठ और कत्वा करना था, कत्वा के स्थान पर लेप हुआ, रूप बनेगा समपठ्य, अच्छी तरह से पढ़ करके समपठ्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब धातु से पहले उपसर्ग आएगा तो कत्वा प्रत्यय नहीं होकर कत्वा के स्थान पर लेप होता है, लेप का ये शेष रहता है और शब्द अव्यय बनते हैं। उदाहरण करना है तो उदाहरण हो जाएगा, मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ या मैं यहाँ आकर पढ़ाता हूँ, अहम अत्र आगत्य पठामि, अहम अत्र आगत्य पाठयामि। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ आपसे एक बार पुनः विशेष आग्रह रहेगा कि संस्कृत जानने के इच्छुक जितने भी विद्यार्थी है, छात्र है, छात्रा है, चाहे अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, गुरुजी है, वे सब के लिए एक विशेष नम्र निवेदन है मेरा कि आपके इस प्रिय चैनल आचार्य हनुमान को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, प्रचार करें और उन्हें इसके बारे में शेयर करें, बताएं। धन्यवाद। जेतु भारतम, जेतु संस्कृतम, जेतु भारती।